लोगों को टेक्निकल शब्द काम के नहीं लगते, उन्हें बस। तो जब आप इस तरह के हों तो ये मत सोचिए कि आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप नहीं हैं। शायद आपका दिल थोड़ा रसीला है, कम से कम उसका इस्तेमाल कीजिए। भावना का उद्देश्य है हर चीज को अनदेखा करना और बस हर चीज को अपने आगोश में ले लेना, बस पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेना। ये भावना है। अभी आप भावना का इस्तेमाल चीजों को बांटने में कर रहे हैं। आपको बस इतना मिलेगा कि आप अपने जीवन को कुचल देंगे, आप अपने खुद के जीवन का कीमा बना देंगे, बस। आत्मज्ञान की खोज में जाना अपनी बुद्धि के माध्यम से, काम आत्मज्ञान के ऊपर नहीं करना होगा, काम अपनी बुद्धि के ऊपर करना होगा। लगातार उसकी धार तेज करनी होगी इस तरह से कि वो हर चीज को काट सके। प्राणी विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक टीचर एक मेंढक के डाइसेक्शन का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा था। बेचारे मेंढक, हर कोई जानना चाहता है कि उस बेचारे मेंढक के अंदर क्या है। तो वो मेंढक का डाइसेक्शन कर रहा था और स्टूडेंट्स को वर्णन करके बता रहा था। तो टीचर ये बताते हुए मेंढक के बारे में अलग अलग चीजें बता रहा था। टीचर ने कहा, अगर मैं एक इंसान का इस तरह से डाइसेक्शन करूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? एक लड़के ने कहा, आप खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाएंगे। तो ये योग का ये आयाम ऐसा नहीं है कि अलग अलग इंसान इसके काबिल नहीं हैं, लेकिन इसके लिए जबरदस्त मात्रा में काम करना होगा। ज्यादातर लोगों के पास उस तरह की बुद्धि नहीं है। देखिए, एक तरह के जोश की जरूरत है, एक तरह की लगन की जरूरत है कि आप चाकू की धार लगातार तेज करते रहें, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कहीं आप उस चाकू को खराब ना कर दें। आप उस चाकू से सब्जियां नहीं काटेंगे। जिन लोगों को अपनी तलवार से बहुत प्यार होता है, वो लोग बस उसकी धार तेज करते रहते हैं, लेकिन उसका कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए एक तरह का पागलपन, एक तरह के जोश, एक तरह की लगन की जरूरत है। और उस मुकाम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा कि वो इतनी तेज धार वाली हो जाए, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे बढ़कर एक व्यक्ति कितनी तीव्रता के साथ उस दिशा में केंद्रित है। एक उपकरण को लगातार तैयार करना, उसे इस्तेमाल किए बिना, इसके लिए जबरदस्त अनुशासन की जरूरत है। अगर आपके पास एक तेज धार वाली तलवार है तो आप हर चीज को काटना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है। मैं ये हर समय अपने आसपास देखता रहता हूँ। अगर मैं आपको एक चाकू देता हूँ तो आप चलते एक पेड़ को काट के देखना चाहेंगे, सब्जियों को काट के देखना चाहेंगे, हर चीज को काट के देखना चाहेंगे। एक उपकरण को तैयार करना, लेकिन उसे किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न करना, इसके लिए एक स्तर के अनुशासन और ध्यान की जरूरत होती है, जो कि दुर्भाग्य से आमतौर पर लोगों के पास नहीं होता। वो इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बेहतर होगा कि हम अपनी दूसरी क्षमताओं का प्रयोग करें। अगर आप पर्याप्त मूर्ख हैं कि आप गुस्सा हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, माफ कीजिए, अगर आपके अंदर इतना जोश है कि आप गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, अभी ये एक फैशन की तरह बन गया है पूरी दुनिया में। लोग कहते हैं ये मेरा पैशन है, योग मेरा पैशन है। नहीं, मेरे लिए योग केवल एक साधन है। मैंने ये सीख लिया है कि इस साधन का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको लगता है ये पैशन है, आप इसे गले लगाइए, इसकी पप्पी लीजिए, इसे अपने गले पे लटकाइए। ये काम नहीं करता। ये बात कुछ ऐसी है कि मैंने आपको एक स्क्रू ड्राइवर दिया, आप उसे चूसते हैं, उसे अपनी कान में डालते हैं, उसे अपनी आंख में डालते हैं, ये काम नहीं करता। आपके सिर का जो ढीला नट है, आप उसे अगर टाइट करते हैं, केवल तभी ये काम करेगा। तो लोगों को टेक्निकल शब्द काम के नहीं लगते,
उन्हें बस। तो जब आप इस तरह के हों तो ये मत सोचिए कि आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप नहीं हैं। शायद आपका दिल थोड़ा रसीला है, कम से कम उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप गुस्से में हैं, अगर आप हताश हैं, अगर आप दुखी हैं, तो साफ है कि आप एक भावुक इंसान हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी भावना का इस्तेमाल एक अच्छे तरीके से करें। अपनी भावना का इस्तेमाल एक अच्छे तरीके से करने का मतलब है आप भावना के साथ चीजों को काटने की कोशिश मत कीजिए। भावना का उद्देश्य है हर चीज को अनदेखा करना और बस हर चीज को अपने आगोश में ले लेना, बस पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेना। ये भावना है। अभी आप भावना का इस्तेमाल चीजों को बांटने में कर रहे हैं। आपको बस इतना मिलेगा कि आप अपने जीवन को कुचल देंगे, आप अपने खुद के जीवन का कीमा बना देंगे, बस क्योंकि आप एक मोटी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल किसी और तरीके से किया जाना चाहिए। आप उसका इस्तेमाल चीजों को काटने के लिए कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ झाला है। अंत में सिर्फ आपको एक झमेला मिलेगा। चूंकि हम डाइसेक्शन के उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसी बारे में और आगे बात करूंगा। हर किसी को लगता है कि वो नित्य अनित्य विचारम, इसका अर्थ है कि आप अपने दिमाग की पैनेपन के साथ इन चीजों में भेद कर पा रहे हैं कि क्या चीज संपूर्ण है, क्या चीज परिवर्तनशील है, क्या चीज अनंत काल की है और क्या चीज केवल इस पल के लिए है। आप इसमें भेद कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत तेज धार वाली चाकू चाहिए। आपको एक लोटा या बॉल नहीं चाहिए, उससे आप डाइसेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एक गोल मटोल वस्तु है तो आपको सिर्फ उसे गले लगाना चाहिए। आप ये अंतर मत कीजिए, आप बस हर चीज को अपने आगोश में लीजिए, हर चीज को अपने गले में गले लगाइए। इसका मतलब है कि आप ये अंतर करने की कोशिश मत कीजिए कि क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, क्या भगवान है, क्या शैतान है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मैं हूं, क्या आप हैं। आप ये अंतर मत कीजिए। आप हर चीज को एक ही तरीके से पेश आइए, क्योंकि आपके पास एक बहुत तेज धार वाली चाकू नहीं है। नहीं सदगुरु, मैं बहुत स्मार्ट हूं। स्कूल में भी लोगों ने कहा कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। जब आप बहुत ज्यादा समय और प्रयास लगाने के लिए तैयार नहीं हैं अपनी चाकू की धार तेज करने में, तो बेहतर होगा कि आप हर चीज को उस तरह से गले लगाएं जैसी वो है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई नफरत नहीं। हर किसी को वैसे ही गले लगाएं जैसे वो हैं। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पुरुष महिला, बच्चे, चाहे कुछ भी, आप हर किसी को अपने आगोश में लीजिए। ये बुरा मार्ग नहीं है, ये बहुत अच्छा है। बात केवल इतनी है कि 70% से ज्यादा लोग बुद्धि के स्तर पर तीक्ष्ण होने के बजाय कहीं ज्यादा भावुक हैं। ऊर्जा के स्तर पर तीव्र होने के बजाय, शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने के बजाय 70% से ज्यादा लोग ज्यादा भावुक हैं। ये जो 4 आयाम हैं, शरीर, मन, ऊर्जा और भावना, इसमें 70% लोग भावनात्मक स्तर पर मजबूत हैं। बात केवल इतनी है कि उनकी भावनाएं उनके ही खिलाफ हैं या किसी और के खिलाफ हैं। देखिए, अगर आपकी भावनाएं किसी और के खिलाफ हैं, फिर भी वो आपके ही खिलाफ काम करती है। कभी कभार आप उनके ऊपर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। देखिए, अभी मैं इस आदमी पे गुस्सा हूं। मैं इनका उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो आंख बंद करके बैठे हैं, तो कोई बात नहीं। मुझे इस आदमी से नफरत है। कभी कभी हो सकता है कि मैं उससे कहीं मिलूं और उसे गालियां दे पाऊं। बाकी समय वो आदमी बस मेरे दिल को जलाता रहता है। पेट में एसिडिटी होगी उन लोगों को जिनको नफरत है। एक दिन वो दिल तक पहुंच जाएगा, एक दिन वो दिमाग तक पहुंच जाएगा और आपके दिमाग में ट्यूमर बना देगा। क्योंकि किसी व्यक्ति से नफरत करके आप उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। तो चाहे वो गुस्सा हो या नफरत हो या जलन हो, ये किसी और के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ आपके खिलाफ है। अगर आप ये सीखते हैं कि कैसे अपनी खुद की भावनाओं को अपने खिलाफ न किया जाए,
तो लोग भावनात्मक स्तर पर विकास करने के काबिल हैं। वही भावना अगर सबसे निचले स्तर पर चले जाती है तो बेशक वो आपको नरक तक ले जाएगी, क्योंकि नर्क और स्वर्ग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको बस सिक्के को सही तरीके से उछालना आना चाहिए, या फिर आप मेरी तरह हो कि आप अपने सिक्के को इस तरह बना लें कि दोनों तरफ सिर्फ स्वर्ग ही हो। क्योंकि 70% लोग भावनाओं में ज्यादा सक्षम हैं कि उनकी भावनाएं या तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएं या बहुत गहराई तक पहुंच जाएं। लोग भावनाओं में उतार और चढ़ाव को जानते हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर पर ऊंचाइयां बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दूसरे से बेहतर है, ये अलग अलग तरह के साधन हैं। देखिए, अगर आप एक स्क्रू हैं तो हमें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, अगर आप एक नट हैं तो हमें स्पैनर की जरूरत है, अगर आप एक पाइप हैं तो हमें एक विंच की जरूरत है। इसी तरह ये अलग अलग उपकरण हैं। ये मत सोचिए कि एक दूसरे से बेहतर है। अभी चूंकि आप जिस तरह की स्कूलों में पढ़ते हैं, इसी कारण हर किसी के मन में ये गलत छवि है। बौद्धिक होना, बौद्धिक रूप से तेज होना, भावनात्मक रूप से सक्रिय होने से बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी खुद की सुंदरता है और हर इन सभी में एक ही स्तर की संभावनाएं मौजूद हैं। सवाल केवल इतना है कि आप इस साधन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सिर्फ अपने शरीर को तैयार करके और कर्म योग करके आप इसे कर सकते हैं, या अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठा के आप ये कर सकते हैं। उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है।